दोपहर को हमारी मुलाकात हुई डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर नुमाइश के इलाके में, जिसमें मैंने आपको तफसीलात शेयर की कि आलाइश का जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से सॉलिड वेस्ट की इंतज़ामिया कराची शहर में सरंजाम दे रही है। और अब मैं तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ ताकि आपको अभी तक की अपडेट बता सकूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह से गुजारिश की कि शहर भर से आलाइशों को उठाने का इंतज़ाम सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट ने इस साल किया और हमने शहर के 7 अजला में और 25 के 25 टाउन्स में तकरीबन कोई 100 के करीब कलेक्शन पॉइंट्स बनाए, जहां पे हमारा टारगेट ये था कि गली मोहल्लों से छोटी गाड़ियों के जरिए आलाइशों को लेके उन कलेक्शन पॉइंट्स पर आए और फिर बड़े डंपर्स और ट्रक्स के जरिए उन कलेक्शन पॉइंट से जाम चाकरो, गोंद पास और शराफी के इलाके में हम इन आलाइशों को ठिकाने लगाए। सुबह से ये कार्रवाई जारी है और मैंने आज सुबह चाहे बंस रोड हो, चाहे सुल्तानाबाद हो, चाहे हिजरत कॉलोनी हो, चाहे शीरी जना कॉलोनी हो, चाहे किमाड़ी का इलाका हो, जैक्सन का इलाका हो, लियारी के मुख्तलिफ इलाके हो, चाहे वो चाकीवाड़ा हो, मिर्जा आदम खान रोड हो या नीरा नाका हो, ओल्ड सिटी एरिया में चुनरीगढ़ रोड हो, हक्कानी चौक हो, बाजार, उर्दू बाजार के बाद गुरु मंदिर, जहांगीर रोड, लियाकताबाद, नुमाइश, गार्डन, पटेल पाड़ा, शरफाबाद, शारे कायदीन, तारिक रोड, बहादराबाद, जमालुद्दीन अफगानी रोड, दोराजी सोसाइटी, शहीद मिल्लत रोड, नीपा चौरंगी, डालमिया, राशिद मिनाज रोड, हसन स्क्वायर, नई कराची, सुरजानी टाउन, 5 स्टार चौरंगी, नाजमाबाद नंबर 2 और यहाँ वापस आते हुए न्यू एम ए जिना रोड, एम ए जिना रोड, ओल्ड सिटी एरिया, देबुनिसा स्ट्रीट से होता हुआ अब मैं फ्रेयर हॉल पहुंचा हूं। इन तमाम इलाकों का मैंने खुद विजिट किया, खुद दौरा किया, ताकि मैं अपनी आंख से देख सकूं कि शहर की क्या सिचुएशन है, शहर के क्या हालात हैं। मैं गाहे बगाहे अपने डिफरेंट टाउन चेयरमैन के साथ, यूसी चेयरमैन के साथ इन टच रहा, सॉलिड वेस्ट की टीम के साथ इन टच रहा। 7 अजला में जो मैंने केएमसी सिटी काउंसिल के अराकीन की टीम बनाई थी, करमुल्ला वकासी साहब की सरबराही में, उनके साथ इन टच रहा, डिप्टी मेयर साहब के साथ इन टच रहा। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि बाय एंड लार्ज हमारा शहर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से, हासिदों के शर से बचाए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल रही है, सिचुएशन अच्छी रही है, सिवाय जहांगीर रोड के इलाके के, जहां पे मुझे कचरा और आलाइशें देखने को मिली और फौरी तौर पर हमने जो मुताल्लिका स्टाफ था उनको सस्पेंड भी किया, सस्पेंड नहीं किया, शो कॉज दिया उनको, और जो चाइनीज कंपनी काम करी उनका ठेकेदार है उसको भी शो कॉज दिया। नतीजा ये हुआ कि अगर अभी आप जहांगीर रोड से गुजरेंगे, अभी वापसी में होता हुआ वापस आया हूं तो काम चल रहा था, उसको क्लियर करना शुरू कर दिया है। मैं माजरत खा हूं आप दोस्तों से जो लोग वहां पर रहते हैं कि वहां डिले हुआ, वहां ये खराबी पैदा हुई, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हद्दुल इम्कान कहीं खराबी पैदा ना हो। इसी तरीके से तारिक रोड में प्रॉब्लम थी, तारिक रोड पे फौरी तौर पर हरकत में आते हुए एमडी साहब ने अपनी टीम को डिप्लॉय किया, खालिद बिन वलीद रोड पर टीम को डिप्लॉय किया और इस वक्त वहां काम चल रहा है ताकि चीजों को ठीक किया जा सके। पिछले साल जमालुद्दीन अफगानी रोड, जो कि जमात इस्लामी का टाउन है,
वहां शरफाबाद के मकाम पे फुटपाथ छोड़िए, सेंटर मीडियन छोड़े, सड़क तक पर आलाइशें थी। मैं इस साल घबराया हुआ था कि परेशानी होगी वहां पे, लेकिन मुझे खुशगवार हैरत हुई जब मैं वहां पहुंचा। अमले ने बहुत शानदार काम किया, अच्छा काम किया, और नतीजा ये हुआ कि वहां पर उस तरीके से आलाइशें नहीं थी, और जो आलाइशें आ रही थी उनको रेगुलरली पिकअप किया जा रहा था। अभी तक लेटेस्ट 6 बजे तक की जो तफसीलात हैं, हमारे तीनों जो लैंडफिल साइट हैं, चाहे वो जाम चाकरो हो, गोंद पास हो या शराफी गोट हो, 11,800 टन आलाइशें, 11,800 टन वजनी आलाइशों को वहां पर जमी बोस किया जा चुका है, और ये ऑपरेशन रात गए तक जारी रहेगा, और इंशाल्लाह तमाम एरिया को हम क्लियर करेंगे। तकरीबन आधा शहर मैंने घूम लिया, बाकी आधा शहर मेरे नुमाइंदे घूम रहे थे। करमुल्ला वकाती साहब मौजूद हैं, ये सिविल लाइंस का एरिया, बाथ आइलैंड का एरिया, ओल्ड सिटी एरिया, इन्होंने भी घूमा। डिप्टी में माशाल्लाह मलीर में इब्राहिम हैदरी के इलाके में सरगर्म रहे। जुम्मन दरवान साहब जो हैं वो औरंगी में और वेस्ट के इलाकों में रहे। हमारे मोल्डो मीरभर के टाउन चेयरमैन अली अकबर साहब अपने इलाके में मुतहर्रिक रहे। हमारे बल्दिया के करीम आसकानी साहब वो अपने इलाके में मुतहर्रिक रहे। रास्ते में मेरी जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन है न्यू कराची के यूसुफ भाई, वो भी मुतहर्रिक थे, मुझे काम करते हुए नजर आए। तो सबके साथ में इन टच रहा, उनसे उनका इनपुट लेता रहा कि जो मुझे फीड किया जा रहा है क्या वो दुरुस्त है या नहीं, तो उससे भी हमें खबर मिलती रही। और जहां जहां हमें खराबियों की निशानदेही की, हमने उसको निशानदेही के ऊपर फौरन कार्रवाई करते हुए चीजों को ठीक करने की कोशिश की। मैं कतई तौर पर कभी ये नहीं कहता कि निज़ाम आइडियल हो गया है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश है और हमें बेहतरी की तरफ जाना है। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि हम बेहतरी की तरफ गए हैं, और जहां जहां अच्छा काम हुआ मैंने टीम को थपकी दी, जहां जहां कमी कोताही नजर आई सरजनिश की, और ये कहा कि ये नहीं हो सकता कि मेयर भी सुबह से घूम रहा हो, एमडी भी घूम रहा हो, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा हो। तो मुझे खुशी है कि काम अच्छा हुआ, काम बेहतर हुआ, लेकिन काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। ये आज का दिन तो अभी भी जारी है हमारा, और मेरा अपना अंदाजा ये रात गए 2-2:30 बजे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा, बिकॉज हम कराची वाले तकरीबन 70% लोग पहले दिन कुर्बानी करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही होता है। तो इंशाअल्लाह ये कमिटमेंट है कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नीयत है काम करने की। हम इख्तियारात की बात नहीं करते, हम काम की बात करते हैं और ग्राउंड में रहकर काम करते हैं। और आप सहाफी हजरात को मैं बुरी खबर ये दे दूं कि रात को इंशाल्लाह फिर निकलूंगा ताकि देख सकूं कि जो जो वादे आज भी कर रहा हूं, ऐलान कर रहा हूं, वो वफा हुए नहीं हुए। रात को आऊंगा तारिक रोड को देखने के लिए, जहांगीर रोड को देखने के लिए, नई कराची की सड़क को देखने के लिए, और कल फिर निकलेंगे, क्योंकि जहां सुन्नत इब्राहिमी हर मुसलमान अदा कर रहा है, हम सियासी कारकुनान, हम इंतजामी लीडरान की सुन्नत इब्राहिमी के साथ साथ कुर्बानी ये भी होती है कि इन दिनों में हम अपने घर वालों के साथ नहीं बैठते हैं, हम अपनी टीम के साथ बैठते हैं ताकि उनके मसाइल को हल किया जा सके। ये वादा है हमारा, ये कमिटमेंट है हमारी। इंशाल्लाह आपके दरमियान रहकर इसी तरीके से काम करते रहेंगे। जो अच्छा काम हो उसके लिए सलाम पेश करें उन मेहनती वर्कर्स को जो इस गर्मी में, इस तपती हुई धूप में ये काम कर रहे हैं। और जहां कमी कोताही हो वो कमी कोताही मुझे आइडेंटिफाई करें, एमडी साहब को करें, हमारी टीम को, करमुल्लाह को करें, सियासी नुमाइंदों को करें। इंशाल्लाह उस कमी कोताही को हम पूरा करेंगे। दो बातें और करना चाहूंगा कि जहां जहां कलेक्शन पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे, ताउफुन से बचाव के लिए चूने का छिड़काव किया जाएगा, उसको यकीनी बनाया जा रहा है, और मच्छरों से बचने के लिए फ्यूमिगेशन भी की जाएगी। ये सारे काम हम कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड है। और इंशाल्लाह अगले 2-3 रोज जो एक बड़ा चैलेंज है, हमारी छुट्टियां इंशाल्लाह 3 दिन के बाद होगी, हम इन दिनों में काम करते हुए इंशाल्लाह कराची वालों की खिदमत करने की भरपूर कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि अभी तक की ईद उल अज़हा आप तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की अच्छी गुजरी हो, आप मीडिया वालों की भी अच्छी गुजरी हो।
ईद उल अज़हा एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। जिन लोगों ने हज का फरीदा सर अंजाम दिया है उनको मेरी तरफ से हज अकबर बहुत बहुत मुबारक हो, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मजीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे साहब अभी जो कराची जमात एक और है वो ये कह रही कि जितना पीपल्स पार्टी और इस काम करते थे से इधर नजर नहीं आ रहा, इल्जाम है उनके कोच के हैं तर्जुमान के, ये जो बातें की जाती हैं ये नाम लेके कह देना, आप मुझे बता दें एमक्यूएम की तरफ से, क्योंकि मैं तो टीवी नहीं देख पाया आज, मैं तो फील्ड में था। एमक्यूएम कह रही है एमक्यूएम की तरफ से इस तरह की बातें कि ये और जमात इस्लामी वो काम नहीं कर पाए जो करना चाहिए था राइस उठाने का, जो बदबू और बीमारी का सबब बन सकती है। चले, अभी मैं किसी दफ्तर में तो नहीं बैठा हुआ, कोई एयर कंडीशन जगह में, ये खुली फिजा में हूँ, ये कराची वाले बैठे हुए उनके साथ बैठा हुआ। उनके वक्त में तो कराची वाले ऐसे बैठ नहीं सकते थे, क्या क्या हो जाता था आप सबको पता है। तो मैं उस तनकीद की तरफ नहीं जाना चाहूंगा। वो अपनी खालें इकट्ठा करते रहे, उनका काम है खालें इकट्ठा करना, उस पर वो पैसे कमाएं, फैक्ट्रियों वो खालें बेचें और फिर पता नहीं क्या क्या करें। हमारा काम है ये आलाइशों को ठिकाने लगाना, ये हम काम करते रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। अगर वो समझते हैं कि काम नहीं हो रहा, आइए मेरे साथ बैठिए, मिलकर काम कर लेते हैं। मेरी गाड़ी वो चला ले या उनकी गाड़ी मैं चला लूंगा। लेकिन ये अजीब मंतक है कि सुबह से लेकर शाम तक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। देखिए, जहां अच्छा काम हुआ मैं तारीफ की, जहां बुरा काम हुआ खुद एक्सेप्ट किया कि खराबी है, खामी, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। तो जो जमात इस्लामी के दोस्त मैदान में तो उनकी भी तारीफ की, जो पीपल्स पार्टी के दोस्त थे उनकी भी तारीफ की, बहुत सारे सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट मुझे ग्राउंड पर नजर आए, उनकी भी तारीफ की। एमकेएम का कोई अगर एमपी एमएनए बाहर था तो मुझे दिखा दे, मैं पूरी जगह तफसीलात आपको बताते हुए आया हूं। मैं गैर मकामी कराची वाला जिसको कहते हैं ना ये लोग, मुर्तजा वहाब सिद्दीकी कराची वाला नहीं है। तो मैंने आपको जगह बताई ना, मुझे किसी ने स्क्रिप्ट तो नहीं दी हुई थी, दिल से याद है, अपना शहर है। तो मैं तो निकला हूँ, घूमा फिरा हूँ। मुझे बता दे कोई एमकेएम का दोस्त कितने इलाकों में गया हो, अपने हलकों में गए हो, टिकटॉक से बाहर निकले, कामों पे हैं। इंशाल्लाह हम तो काम कर रहे हैं और हमारी देखा देखी आपको मजबूरन काम करना पड़ेगा। काम नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, काम करने की जिम्मेदारी हमारी और काम करके इंशाल्लाह दिखाएंगे। जी, ये बताइएगा, आपने शहर के मुख्य इलाकों का दौरा किया, जायजा लिया और आपने जिस मुकामात से आप बता रहे हैं यहाँ पे आपको दूसरा बेहतर नजर नहीं आई, आपने उसका एहसास किया है, मुतालिबा कंपनी को नोटिस भी जारी कर दी है, लोगों को हिदायत भी कर दी है, लेकिन आवाम को इससे क्या रिलीफ मिलेगा और क्या कंपनी से जुर्माना किया जाएगा? उन्होंने आपकी मेहनत को खराब किया है, शहरियों को इस चीज के मौके की अजियत में मुब्तला किया है। अगर आप दौरा नहीं करते तो यकीनन सूरत और ज्यादा खराब हो जाएगी। देखिए, दो चीजें अली, ये तकरीबन 3 करोड़ लोगों का शहर है। इतने बड़े शहर में कमी कोताही अनअवॉइडेबल है, होगी, हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या उस कमी कोताही का अदराक किया जा रहा है या नहीं। कुछ लोग तो होते हैं ना जो बिल्डिंगों पे, फैक्ट्रियों पे आग लगा दें और क्या हमने कुछ नहीं किया। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग कहते हैं चाइना कटिंग कर दें, सब कुछ कर दें और क्या हमने कुछ नहीं किया। और कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो कहें कि हाँ यार ये कमी है, इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां पे कमी डिलिबरेट होगी ना, उस पर जुर्माना होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है जब तक फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा ना, तब तक चीजें सुधरती नहीं है। तो जहां पे अफसरान की लापरवाही है उनके खिलाफ इंतजामी कार्रवाई होगी, जहां पर कंपनीज इन्वॉल्व हैं और वो सही काम नहीं करते उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन नेक नियति के साथ। टारगेट ये चीजों को ठीक करे। मैंने देखे ना, उनको जैसी डांट डपट की तो काम करना शुरू हो गया ना। मैं कहता हूँ लेट इट बी एन एग्जाम्पल कि भाई मेयर सड़कों पे बाहर निकला हुआ है, जहां कमी देखेगा छोड़ेगा नहीं। मेरा मकसद किसी को मुझे खुशी ये नहीं मिलेगी यार ये कप उठा लो ना यार, किसने फेंका है ये कमी कोताही पे जो पेनल्टी होगी वो मेरी जेब में तो नहीं आएगी ना यार। मेरा टारगेट है शहर साफ हो जाए, अलाइशे ना हो, ताफुन ना हो। तो जो अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करेगा मैं उसके साथ हूँ इंशाल्लाह। देखिए, हम शहरियों को देखने की जरूरत है ना कि एट द एंड ऑफ द डे शहर में अच्छा होगा, भला शहरियों का और है। रहने वाला हूं जहां पे पहिया जाम हड़ताल, बोरी बंद लाशें
ایک عام سی چیز تھی. لیکن آج میں سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ سیاست جو مثبت ہو, کہ بوری بند لاشیں, پہیا جام ہڑتال, ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا, یہ چیزیں نہ ہوں. میں غلط کام کروں, مجھے غلط کام کو, غلطی کو ایڈریس کریں, لیکن دیکھیں یہ سیاسی چورن منجن سے کراچی والوں کی خدمت نہیں ہوگی. کراچی والوں کی خدمت کرنی ہے تو آپ کو میدان میں اترنا ہوگا, اپنی کمی کوتاہی کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا, اپنا گناہ مانے, اپنی غلطیاں مانے, اور پھر کراچی والوں کو بولے کہ ہاں میں چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف جا رہا ہوں. ہمیں محبت بانٹنے کی ضرورت ہے, خلوص بانٹنے کی ضرورت ہے. بڑا شاندار شہر ہے, مل کر کام کریں گے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. شہریوں کو میں ہمیشہ ایک گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, اور ہمیں اگر اپنے شہر کو ٹھیک کرنا ہے تو شہر کے لوگوں کو, شہر کے باشیوں کو اپنی شہری حکومت کو اپنانا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا میں کچرا اٹھاؤں آپ کچرا پھینک دیں, آپ کچرا اٹھائیں میں کچرا پھینک دوں, میں نالے کو صاف کروں آپ نالے میں کچرا ڈال دیں, آپ نالے کو صاف کریں میں کچرا اس کو ڈال دوں. ہمیں یہ سوچ اجاگر کرنی ہے کہ اگر نالا بلاک ہوگا تو اس کا نقصان اس بچے کو بھی ہوگا, مجھے بھی ہوگا, آپ کو بھی ہوگا, ہم سب کو بھی ہوگا. تو جب تک ہم مل کر کام نہیں کریں گے تب تک چیزوں کو سسٹین کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. آج کے توسط سے میں ایک ریکویسٹ شہریوں سے کرنا چاہوں گا. صفائی نصف ایمان ہے, ہمارے دین کا ایک اہم جز ہے صفائی کے حوالے سے. میں 15 جون سے صوبے بھر میں تھیلیوں پر پابندی لگنے جا رہی ہے. ہم کراچی والے اس میں پہل کریں اور کہیں کہ ہم اس شہر کو اون کرتے ہیں, شہر کے انفراسٹرکچر کو اون کرتے ہیں, کیونکہ جب ہم تھیلی استعمال کرتے ہیں وہ 5 منٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. 5 منٹ کے بعد وہ تھیلی جو ہے نا میرے نالے کو چوک کرتی ہے, میری سیوریج لائن کو چوک کرتی ہے, میرے ڈرین کو چوک کرتی ہے, میری پانی کی لائن کو چوک کرتی ہے. نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ہم سب کو ہوتا ہے نا. کہتے ہیں کہ میں پیسے خرچ کر کے اس نالے کو صاف کروں. کسی بھی نالے پہ آپ چلے جائیں گے اس پہ 80% سالڈ ویسٹ جو ہے نا وہ آپ کو تھیلی کی شکل میں نظر آئے. تو سرکار کے ساتھ بڑی جد و جہد کے بعد, بڑی محنت کے بعد ہم نے اپنی حکومت کو قائل کیا اور کہا کہ سر اس قانون کو تبدیل کریں اور تھیلیوں کے اوپر مکمل پابندی ہونی چاہیے. میں شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ سندھ کا کہ انہوں نے مکمل پابندی لگا دی ہے. میں شہریوں کا ساتھ چاہتا ہوں کہ ہم خود اگر دکان جائیں تو دکاندار کو کہیں کہ بابا ٹوکری لایا ہوں میں, مجھے تھیلی کی ضرورت نہیں ہے, میں جو دوائی تو مجھے دے رہے ہو یہ پیپر بیگ میں دے رہے ہو ٹھیک ہے, میرے پاس کپڑے کا بیگ ہے جس کے اندر میں اپنی سبزی ڈال سکتا ہوں. ایک کپڑے کا بیگ لے لیں, 100-150 روپے کا آتا ہے, اور وہ ہمیشہ چلے گا, ماحول کو خراب بھی نہیں کرے گا. کسی اچھے آدمی نے آج سے 50 سال پہلے یہ نیم برگد لگائے تھے جس کا آج ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. تو بہت سارے فیصلے جو آج آپ کرتے ہیں اس کے اثرات آپ کو کئی سال بعد نظر آتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں ہم شہری بھی اس شہر کو اپناتے ہوئے, اس کی فضا کو, اس کے ماحول کو اپناتے ہوئے, اس کی حکومت کو اپناتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں, اور کردار ادا کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں تاکہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں ہم سب متحرک طریقے سے چیزوں کو بہتر بنا سکیں. اس کا فیصلہ آپ نہیں کریں, میں کر رہے ہیں. اور یقینی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے شہر کا یہ آپریشن جو ابھی چل رہا ہے جس کا آپ نے نوٹس دی ہے, یہ تو بوجھڑی مافیا ہے. یہ بوجھڑیاں یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ نالوں میں جاتی ہیں. پچھلے سال آپ نے اس میں سب کی تو گرفتاریاں بھی ہوئی تھی, لیکن صبح سے اب تک کافی وقت گزر چکا ہے, پولیس اس طرح سے متحرک دکھائی نہیں دی. اچھا دیکھیں, میں پولیس کو میں خود تو پکڑ نہیں سکتا, پولیس کا کام ہے ان چیزوں کو انفورس کرنا. 144 غالباً اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. میں نے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے آج صبح بات کی جب مجھے شکایات مختلف جگہوں سے موصول ہوئی, اور ایڈیشنل آئی جی صاحب نے مجھے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ہم اپنے ہر ایس ایچ اے کو یہ میسج پاس آن کر دیتے ہیں کہ وہ متحرک طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کریں, اور جہاں جہاں یہ چربی مافیا کے لوگ ہیں اس چربی مافیا کی چربی کو پگھلائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں پر امید ہوں انشاءاللہ پولیس اپنا بھی کام کرے گی جس طرح ہم اپنا کام کرنے کی کوشش کریں. ایز اے سیٹ ہم سب کی ذمہ داری, ہم سب کا شہر ہے, ہم سب کو اپنا اپنا کام کرنا ہے, اور انشاءاللہ مل کر ہم معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں. باقی نالوں کی صفائی انشاءاللہ 15 تاریخ سے ہم نے ٹینڈر کر دیا, کچھ جگہوں پہ ہم نے کام سٹارٹ کر دیا ہے, لیکن بڑے پیمانے پہ انشاءاللہ مانسون سے پہلے
15 जून 16 जून तक इंशाल्लाह काम हम स्टार्ट कर देंगे। बताएगा कि इसमें वेट वाइज होता है तो खास माइक्रो सिस्टम होगा कि इतने माइक्रो की थैलियां होंगी थैलियों पे एब्सोल्यूट पाबंदी। उसका वेट का इशू इसलिए हम नहीं रखा कि पहले कानून में गुंजाइश थी कि इस वजन की थैली हो सकती है और इस तरह की थैली हो सकती है, तो हर बंदे ने कहा मेरी थैली वो वाली है। आप एम्प्रेस मार्केट जाए, वो ठेले वाला बैठा है, वो आम बेच रहा है, वो थैली में बेच रहा है। कहीं भी चले जाए, बोरी बाजार चले जाए, लियाकताबाद चले जाए, तो मैं शहरियों को कहता हूँ यार आम खाएं। वो कहते ना आम खाओ गुटके ना गिनो, आम खाएं, लेकिन आम खाने से पहले थैली में आम को ना लें, कपड़े वाला बैग रख लें, वो धुल भी जाता है, रीयूजेबल होता है। वो थैलियां हमारे माहौल के नासूर है, जिस तरह गुटखा नासूर है। तो कुछ चीजें हमें करने की जरूरत है, अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम काम कर पाएंगे। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, च्युइंगम चबाते रहें, गुटखे से बेहतर है। बहुत शुक्रिया।